Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video and in this video we are going to talk about importance of the mock round। अब यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने एक ही सवाल पूछा है कि सर आप हर वीडियोस में यही बोलते हो कि मोक राउंड का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मोक राउंड किस तरह से इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर ना ही तो आपको एक्चुअल में एडमिशन मिलता है, ना ही तो कोई और यहाँ पर डेटा आउटपुट में आता है कि यहाँ पर मोक राउंड में ये आपको पॉसिबिलिटीज़ है। तो फिर मोक राउंड इतना इंपॉर्टेंस कैसे है और आप क्यों हर वीडियोस में बोलते हैं मोक राउंड का इंपॉर्टेंस। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि मोक राउंड का रियल इंपॉर्टेंस क्या है, रियल यूज केस क्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मोक राउंड का आविष्कार ही इसीलिए किया था, आपको इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया है कि आप डायरेक्टली राउंड वन में जाने से पहले आप यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस कर लो। जैसे यहाँ पर हम क्रिकेट खेलते तो नहीं, सबसे पहला ट्रायल बॉल होता है, इसी तरह से यहाँ पर आप जब भी राउंड वन करने जाओगे ना, उससे पहले एक ट्रायल बॉल मिलेगा और ये मिलेगा एज द फॉर्म ऑफ मोक राउंड। यानी कि मोक राउंड आपके एक्चुअल राउंड से पहले का राउंड है कि जहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने दी जाएगी कि आप आगे चल के कुछ भूल ना करो। इसलिए तो मोक राउंड के अंदर आप जो भी राउंड वन में करने जा रहे हो ना, वही सब कुछ आपको करना है। यानी कि चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस को लॉक करनी है और उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट का इंतजार करना है। तो मोक राउंड और राउंड वन में मेन डिफरेंस यही होता है कि इसके अंदर यहाँ पर रिजल्ट्स में जो भी कॉलेज अलॉट होती है ना, आपको सिर्फ अंदाजा लग सकता है कि हाँ आपका इस कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांस है, नॉट इन दी एक्चुअल राउंड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि मोक राउंड में यहाँ पर आपको मिला है रिजल्ट्स के अंदर एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और जिसके अंदर यहाँ पर आपको ब्रांच दी गई है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब इसके 90% से भी ज़्यादा चांसेस है कि यही कॉलेज आपके फर्स्ट राउंड के अंदर आपको मिले, क्योंकि यहाँ पर मोक राउंड और राउंड नंबर वन में इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता है, इतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। हाँ, अगर आप डेड लाइन के ऊपर हो, मान लीजिए कि एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कट ऑफ यहाँ पर मान लीजिए कि 750 जनरल कैटेगरी के लिए क्लोज होता है, यहाँ पर आपका यहाँ पर मेरिट रैंक है 730 आपका मेरिट रैंक है, तो फिर यहाँ पर चांस है कि आपको भले ही मोक राउंड में यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला, बट राउंड वन में ये कॉलेज ना भी मिल जाए, क्योंकि आप यहाँ पर एलडी के कट ऑफ से काफ़ी क्लोज हो, इसीलिए यहाँ पर चांसेस है भी और नहीं भी है। बट इसके सामने मान लीजिए कि आपका यहाँ पर क्लोजिंग रेंज है 750, आपका मेरिट यहाँ पर है 630, तो फिर यहाँ पर आपके 100% चांसेस बन जाएंगे कि आपके फाइनल राउंड नंबर वन के अंदर भी यहाँ पर रिजल्ट्स के दौर में एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ही आए। तो फिर यहाँ पर हम जानते हैं इसका इंपॉर्टेंस। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा मिल जाता है कि कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, तो कॉलेज का आप यहाँ पर अजम्पशन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट कि आपको पता चल पाएगा कि कौन कौन सी कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, कौन कौन सी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल सकता है। मतलब नंबर ऑफ कॉलेज आपके पास आ जाएगी कि ये सारी कॉलेज के अंदर यहाँ पर आपके एडमिशन मिलने के चांसेस है, एडमिशन चांसेस आर हाई। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप कैसे प्रूव करोगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने चॉइस फिलिंग के लिए आपको एक ट्रिक दी थी। ट्रिक क्या थी, यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, यानी कि नीचे से ऊपर। मतलब यहाँ पर सबसे ऊपर वो वाली कॉलेज रखिए कि जिसका यहाँ पर कट ऑफ सबसे ऊपर क्लोज होता है। मान लीजिए कि 100, उसके बाद 200, 300, 400, 500, इस तरह से। अब नीचे मैं लिख देता हूँ DAIICT, इसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ निरमा, इसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ DDU, यहाँ पर GIA मान लीजिए, इसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LD, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ VGA। यानी कि यहाँ पर DAIICT का सबसे ऊपर 100 के ऊपर क्लोज होगा, तो इसको आप टॉप पे रखिए। उसके नीचे आने वाली कॉलेज को सेकंड पे, उसके नीचे आने वाली कॉलेज को थर्ड पे, और उसके नीचे आने वाली कॉलेज को फोर्थ पे। अब रिजल्ट के अंदर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर तीसरे नंबर की कॉलेज असाइन हुए, विच इज धर्मश्री देसाई यूनिवर्सिटी। तो इसका आउटकम क्या आ सकता है कि पहली और दूसरी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस नहीं है, बट अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में चॉइस फिलिंग की है ना, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि यहाँ पर 300 के नीचे जो भी कॉलेज आपने चॉइस फिलिंग में की थी ना, वो सारी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में ही यहाँ पर आपका चॉइस फिलिंग करना है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपने इस तरह से चॉइस फिलिंग की है कि यहाँ पर आपने डाल दिया है निरमा, और आपने यहाँ पर 400 पे क्लोज होने वाली यहाँ पर डाली है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो रिजल्ट्स में आया कि यहाँ पर आपको एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो इसके बाद आप ये श्योर नहीं कर पाओगे कि यहाँ पर निरमा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के चांसेस है कि नहीं। तो इसीलिए मेक श्योर करना कि यहाँ पर आप एक असेंडिंग सीक्वेंस फॉलो करो, जिस तरह से पहले था इस तरह से ही यहाँ पर आप फॉलो करो, इस तरह से यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना। तो सेकंड इसका इंपॉर्टेंस ये हो जाता है कि आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि आपको कौन कौन सी और कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के चांसेस है। ठीक है, तो ऐसे कुछ आउटकम्स। और तीसरा यहाँ
पर ये होता है कि मॉक राउंड के बाद एक यहाँ पर PDF आती है कि जिसके अंदर यहाँ पर हर एक कॉलेज का यहाँ पर मेरिट देखने को मिलेगा कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके राउंड नंबर 1 के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर मॉक राउंड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होता है। अगर आपको अभी भी मॉक राउंड रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।